नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं नाउ नोएडा। क्या कोई मरा हुआ एक्टर दोबारा पर्दे पर दिख सकता है? साधारण तौर पर इसका जवाब है नहीं, लेकिन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में यह संभव है। एक्टर की पुरानी फिल्मों, वीडियोस, फोटोज और पब्लिक अपीयरेंस के विजुअल्स को इकट्ठा कर एआई की मदद से एक विजुअल मॉडल तैयार किया जा सकता है, फिर इसे फिल्मों में यूज किया जा सकता है। एक्टर की मौजूदगी में बॉडी डबल उनके हिस्से की शूटिंग करते हैं। एआई की मदद से इसकी भी शुरुआत नहीं पड़ेगी। इसकी हेल्प से बॉडी डबल की जगह डिजिटल डबल डेवलप होगा, जो खतरनाक एक्शन सीक्वेंस आसानी से शूट कर देगा। रियल टू रियल के नए एपिसोड में हमने फिल्म मेकिंग में एआई के बढ़ते प्रभाव, महत्व और दुरुपयोग की पर बात की। इसके लिए आपको बता दें, वीएफएक्स कंपनी चलाने वाले डायरेक्टर सैम भट्टाचार्य ने से जब चर्चा की गई तो बॉडी डबल की जगह लेगा डिजिटल डबल। इस पर जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप फिल्मी टर्म में बॉडी डबल का काम तो जानते ही होंगी। बॉडी डबल उसे कहते हैं जो एक्टर्स की से जब चर्चा की गई तो बॉडी डबल की जगह लेगा डिजिटल डबल। इस पर जब बात हुई तो उन्होंने आप फिल्मी टर्म में बॉडी डबल का काम तो जानते ही होंगी। बॉडी डबल उसे कहते हैं जो एक्टर्स की गैर मौजूदगी में उनके हिस्से की शूटिंग करते हैं। सैम के मुताबिक वो दिन दूर नहीं जब बॉडी डबल की जगह डिजिटल डबल जैसी चीजें सुनने को मिलेंगी। डिजिटल डबल एआई के जरिए डेवलप की गई एक टेक्नोलॉजी है जिसका यूज फिल्मों में किया जा रहा है। हॉलीवुड में इसकी शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में इंडियन सिनेमा में भी इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। अब आप समझिएगा कि डिजिटल डबल है क्या। एक्टर के चेहरे और बॉडी को एआई की मदद से पहले स्कैन किया जाता है। एआई एक्टर के चेहरे से लेकर उसके पूरे हाव भाव को समझती है, फिर उसके बाद उसको फोटोग्रामेट्री नाम की एक मशीन के जरिए एक्टर की बॉडी को 360 डिग्री तक स्कैन किया जाता है। फिर उससे वर्चुअल, अगर हम बात करें तो वर्चुअल जो उसकी हाव भाव है एक्टर की तरह दिखने वाला एक हमशक्ल तैयार किया जाता है। ये देखने में बिल्कुल इंसान की तरह दिखेगा, हालांकि उसे छुआ या महसूस किया जा सकता है। सैम भट्टाचार्य ने कहा कि हॉलीवुड फिल्मों में एआई टेक्नोलॉजी का काफी यूज किया जाता है। एक्शन सीक्वेंस को फिल्माने में इस कॉन्सेप्ट का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। फिल्म एक्स मकीना, द मैट्रिक्स और रोबोट एंड फ्रैंक में इस तकनीक का काफी प्रयोग हुआ है। एक्टर्स को जवान या उम्र दराज दिखाने के लिए मेकअप की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी इंसान को 100 साल का बुजुर्ग और 10 साल के बच्चे की तरह भी दिखा सकती है। सैम ने बताया कि पहले इसे मैन्युअली किया जाता है, मतलब एक्टर को कम उम्र का दिखाने के लिए मेकअप का यूज किया जाता है। अब एआई के आ जाने से मेकअप वगैरह करने की जरूरत ही नहीं। डायरेक्टर कुर्सी लगाकर बैठ जाएगा, सारा काम एआई करेगी। सैम ने कहा, एआई को मैनेज करने वाली कंपनियों का दावा है कि एक समय ऐसा भी आएगा कि डायरेक्टर बस कुर्सी लगाकर बैठ जाएगा। कैमरा वर्क से लेकर स्क्रीनिंग तक का सारा काम एआई के जरिए हो जाएगा। एक्टर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसे ऑलरेडी वर्चुअली बनाया जा चुका होगा। अब फिलहाल चैट जीटीपी का उदाहरण लीजिए। चैट जीटीपी के जरिए आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एआई को भी मैनेज करने के लिए लोग लगेंगे। एआई हमें जो टेक्नोलॉजी डेवलप करके दे रही है उसकी क्वालिटी चेक के लिए भी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। सैम का कहना है कि एआई में के आ जाने से वीएफएक्स का काम कम हो जाएगा। पुराने एक्टर्स को वापस पर्दे पर देख सकेंगे। सैम के मुताबिक पुराने एक्टर्स जो चलने फिरने में असमर्थ है या जो इस दुनिया में नहीं है, एआई और मशीन लर्निंग की मदद से अगर हम बात करें तो उन्हें भी फिल्म में दिखा दिया जा सकता है। सैम ने कहा, मान लीजिए एक्स का नाम एक एक्टर है, यानी कि एक एक्टर को आप एज्यूम कर रहे हैं, उसकी उम्र 90 साल है और वो अब फिल्मों में काम नहीं करता है। एक जमाने में वो बहुत बड़ा एक्टर था जिसकी हम बात कर रहे हैं। कोई फिल्म मेकर एक्स को अपनी फिल्म में कुछ देर के लिए दिखाना चाहता है। ऐसे में उसकी पुरानी तस्वीरों और वीडियोस को खंगाला जाएगा। एआई उन वीडियोस के जरिए उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, बातचीत का लहजा पकड़ेगी और हूबहू वैसा ही कैरेक्टर तैयार करके दे देगी। देखने में वो रियल लगेगा और उसे फिल्म में यूज कर लिया जाएगा। सैम ने बताया कि हॉलीवुड में ऐसा कई सालों से होता आया है, लेकिन कुछ एक्टर्स ने अब इस पर आपत्ति जतानी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि बिना
परमिशन उनकी आवाज या चेहरे को यूज नहीं किया जा सकता। दिवंगत एक्टर को फिल्म में कास्ट करने की तैयारी सैम ने बताया कि आने वाले वक्त में वो एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। उस प्रोजेक्ट में वो एक ऐसे एक्टर को कास्ट करेंगे जो अब इस दुनिया में नहीं है। सैम ने उस एक्टर का नाम तो नहीं बताया, लेकिन इतना कहा है कि वो पहले उस मरहूम कलाकार के परिवार वालों से इसकी इजाजत लेंगे। कानूनी तौर पर लाइसेंस मिलने के बाद उस एक्टर की आवाज और चेहरे को यूज करेंगे। सैम ने कहा कि फिल्म में उनका रोल 5 से 6 मिनट का होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एआई टेक्नोलॉजी की वजह से ही संभव है। इससे फायदा ये है कि उस एक्टर के परिवार वालों को इससे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। सैम ने कहा कि बिना परमिशन किसी के चेहरे और आवाज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये खुद में एक क्राइम है। आगे कहा कि हॉलीवुड में एक्टर्स और सिंगर्स को रॉयल्टी मिलती है, लेकिन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए 1997 में रिलीज हुई फिल्म टाइटैनिक आज यानी 2024 में कोई बिजनेस करेगी तो इसमें काम करने वाले सभी कलाकारों को कमाई का कुछ हिस्सा रॉयल्टी के तौर पर मिलेगा। अब एआई की अगर हम बात करें तो इसके खिलाफ सड़क पर हॉलीवुड के कलाकार भी उतर चुके हैं बड़ी तादाद में। सैम ने बताया कि फिल्म मेकिंग में एआई टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज है। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी है जो आज हम देख रहे हैं, आज आए दिन दिखाई भी पड़ते हैं। उन्होंने पिछले साल लॉस एंजलिस में हुए हॉलीवुड राइटर्स की हड़ताल का उदाहरण दिया। दरअसल लॉस एंजलिस में पिछले साल 2023 में नेटफ्लिक्स के ऑफिस के बाहर 1.71 लाख राइटर्स और एक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया था। उनका कहना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हॉलीवुड में नए आइडिया, स्टोरी लाइन, डायलॉग और स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे काम हो रहे हैं। इसकी वजह से राइटर्स को काम नहीं मिल रहा है, साथ ही उन्हें बर्खास्त भी किया जा रहा है, यानी कि जॉब से निकाला जा रहा है। हॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियों ने इस प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दिया था। इसमें जॉर्ज क्लूनी, मार्क रफालो, जेनिफर लॉरेंस, चार्लीज थेरोन, ओलिविया वाइल्ड जैसे बड़े कलाकार शामिल थे। तो ये आपने सुना कि किस तरह से एआई जो है वो अपनी मजबूती तो बना रहा है, लेकिन उस एआई के आने से लोगों को भी नुकसान है। जैसे हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स यानी कि अच्छाई और बुराई होती है, वैसे ही एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके आने से किस तरह से एक तरह से टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन उसकी वजह से जहां लोगों की जॉब जा रही है, क्योंकि कंपनीज को अब ज्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एआई हर जगह आ जाएगा तो ये बड़ा नुकसान भी है। आपको क्या लगता है एआई को लेकर, आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।